धरती के मात्र दो ही धरोहर, एक किसान, दूसरा देश का जवान। धरोहर एक तो किसान, दूसरा देश का सिपाही जवान। किसान अथक परिश्रम करके खून पसीना एक करके अन्न उपजाने का काम करता है बाबू, और जो हमारे देश के जाबाज सिपाही है, जवान है, फौजी हैं, अपनी जान को हथेली पर रख करके इस भारत माता के अस्मिता के लिए सरहद पर ड्यूटी देते हैं। लेकिन जब शहीद की खबर आती है तो बड़ा कष्ट होता है बाबू। कष्ट होकर ना हो, जवान जब शहीद होते हैं तो हमें गर्व होता है, लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी के सरकार में जवान हमारे शहीद हुए होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शहीद होते हैं। बड़ी गर्व की बात है, लेकिन तकलीफ तब होले जब उन शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। अभी आप लोगों ने सुना होगा हमारे आवाज में यूट्यूब चैनल पे, आपके जखनिया से 3 किलोमीटर मात्र दक्षिण साइड हरमुजपुर हाल का रहने वाला अभिषेक यादव शहीद हो गया। शहीद का दर्जा नहीं मिला, लेकिन हमारे युवा साथी लाश को, डेड बॉडी को भी सम्मान के सहित नहीं भेजवाए, प्राइवेट एम्बुलेंस द्वारा भेजवाया जा रहा था। लेकिन उग्र हुए हमारे युवा साथी जाकर के सिधौना में और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां चक्का जाम करने का काम किया। लेकिन बार भ्रष्ट सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर 1030 लोगों पर मुकदमा किया गया और उन लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। ये हालात है। लेकिन आज जीवन समय रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तो 13 किलोमीटर चीन के अंदर फौजियों को लेकर के घुस गए थे। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनल तब से कहीं चीन आग करे रहा था, कहीं पाकिस्तान आदत से ना बाजावे था। पाकिस्तान कान खोल के सुन लो, हमारे जवान तैयार हैं, अगर छूट मिल जाए तो नाम और निशान नक्शे से मिट जाएगा पाप का। उन हरामियों के लिए कहना है 4 लाइन भूमिका के अंदर, उन पापी निष्कमीनमध्ये कलम संकेत करत हियो और हिंदुस्तान और चीन वालन खातिर भूमिका के भाव में लिखना पड़ा मास्टर।
ताकत दिखा देंगे हम। ए भैया बड़ी श्रद्धा रहल, युवा साथी हमारे डेली बाई डेली रियाज मारते हैं, लेकिन 5 साल बीत गई, कोनो नौकरी भी नहीं आई। कितना हमारे युवा साथियों का तो हम तक उम्र भी खत्म हो गई। लेकिन कवि जी वो वीरन के प्रति बिरहा में अंदाज लिखल, ओकरा पहले एक गजल का अंदाज है मास्टर। लेकिन वीरन खातिर कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखल। क्या लिखल मास्टर? ऐसा काम करा कि नाम मर जाने के बाद भी अमर हो। कर्म के अनुसार नाम जिंदगी भर सब लोग याद करें। लेकिन यहीं से कहानी की शुरुआत, जरा कहानी पर गौर करेंगे। कैसे? के अंतर्गत ग्राम चकदाउद बभनौली वही जेकर नाम राम सिंह यादव बतावल गई। ए भैया
लाल मुनि देवी बतावल गई। परिवार के परिवरिश होत बा, धीरे धीरे समय बीतल। मालिक गोद में 3 ठे बेटवा कहलन। बड़े बेटे का नाम अश्विनी यादव, दूसरे वाले नंबर के बेटे का नाम अमन, और जो सबसे छोटा है छोटे वाले बेटे का नाम बड़ा प्यार दुलार के साथ अंजलि रख दिए। भैया बाबूजी राम सिंह यादव किसानी मजदूरी करके परिवार को जीविका चलावत हो। धीरे धीरे समय बीते लगल। अचानक राम सिंह जी का तबीयत खराब है। ए बाबू हॉस्पिटल में जाके दवा उपचार चलत बा, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गई। जांच भइल और आखिरकार पता चला बाबूजी कि मालिक ही उठ गई। राम सिंह यादव ए दुनिया से अलविदा हो गई। बाबू घर का सबसे बड़ा और घर का जिम्मेदार व्यक्ति अश्विनी यादव पूरे परिवार का दारोमदार किसानी कर रहा है, जवान साथ में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन दिल में जज्बा बा कि देश के सिपाही अब भारत माता का रक्षा करब। ए भैया डेली बाई डेली साथियों के साथ में सुबह शाम जाए के दौड़त है, रियाज मारत है, कोचिंग करत है, तैयारी करत है। ए बाबू एक दिन सुबह के टाइम बा, रियाज मार के हाथ गोड़ धो के माई के पजरे बैठलन हाल चाल करत हो। इतने में माई के आंखों में आंसू है। माई पूछ पड़ी कि ये बेटा अश्विनी, ए लाल तोहर पिताजी तो के यही उम्र में सारा जिम्मेदारी दे के चल गई। ए बेटा, लेकिन हम देखीला रोज गांव के लड़कन के साथ में जाके रियाज मारल। बेटा तुम्हारा इरादा क्या है? अश्विनी यादव हंस करके कहता है कि अरे माँ, इरादा हमारा जानना चाहत हो ना, तो सुन ला हमारे इरादा का है। अश्विनी यादव बता रहा है कि तो यार गीत लगल मास्टर। तर्ज है, हाँ कौन तर्ज है मास्टर? सही हवा लेकिन बजावा मेलहा मत तर्ज है, हाँ जरे मन करे सिलवत पे लोड़ा से, जरे मन करे सिलवत पे लोड़ा से, अरे पूछ दी जवानी रजब। का रहने वाला अपने माई से बता रहा बा, ए माई हमारी इरादा जाना चाहती हो, हमारा बता रहा बा। क्या बता रहे मास्टर?
इतना बात जब फौज को माही सुन ली ना, आंखों में आंसू छलक पड़ा। मारे अरे लाल, बेटा अश्विनी सुनी लगा फौज को नौकरी ठीक नहीं हो। ए बेटा तू बहुत होशियार हुआ, हमके तो ही पर बड़ा भरोसा है बेटा। हम सोचता नहीं कि कोनो बढ़िया यह काम करे का पढ़ लिख के परिवार का भी खर्चा चल चलत, आजू नहीं तो परिवेश बढ़िया ढंग से हो जाए। माई कह रहा अपने बेटा अश्विनी यादव से, अरे तो कुछ नहीं काम करो, हम सब कुछ सहेज के रखो। सीमा से अपने माई के समझा बुझा के हो बाबू और तैयारी फिर शुरू कर दिया। और देखा भैया बतावल चला अपन अपन मेहनत है, निश्चित रूप से अगर मेहनत करवा परिश्रम करवा तो परिश्रम को फल जरूर मिले। मालिक के नजर में देर हो अंधेर नहीं हो। आखिरकार उस लक्ष्य को रख करके अश्विनी यादव रियाज मारे लगल, पढ़ाई करत हो। धीरे धीरे समय बीतल बाबूजी। 2005 के समय आई है, वांट निकला, वांट को भर देता है, दौड़ निकाल लिया, परीक्षा पास कर गया बाबूजी। आखिरकार वे गाजीपुर का रहने वाला अश्विनी यादव भर्ती हो जाता है। माई जब सुन ली कि हमार बेटवा अश्विनी भर्ती हो गई, बाबू आखिरकार देखे ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अश्विनी जब घरे गए और माई के पैर छुअलस हो। माई आशीर्वाद देती, एक तरफ आंखों में आंसू है, दूसरे तरफ फक्र है, नाज है कि मेरा बेटा देश का सिपाही है। ए बाबू देखे आखिरकार ट्रेनिंग की छुट्टी घर पे वह जवान अपने नात रिश्तेदारों से मुलाकात करता है, संगी साथियों से भेंट घाट कर लहलस। एकरे बाद सीमा से खबर आई है कि जवान तुम्हारी ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगाई गई है। सलाम करता हूं बहादुर जवान सिपाही को। खबर पाया कि ड्यूटी जम्मू कश्मीर में लगी है, वर्दी कस लिया और माई से आशीर्वाद लेके वह अश्विनी यादव बलिदानी धरती गाजीपुर का और चला है। कैसे चलन मास्टर थे, गीत लगे हैं। ये देखे हमारे बड़े भैया कमलेश यादव जी, आपकी ओर से 51 रुपया का पुरस्कार प्रदान हुआ। नमस्ते प्रणाम, सबको यथाउचित नमस्ते प्रणाम हो। गीत लगे मास्टर भाई।